Good morning, student. Today we are going to learn a new chapter, cube and cube root of standard 8. First definition is this: what is cube? So, a cube is a number multiplied by itself 3 times. Okay, student. तो क्यूब वो नंबर होता है जो कि किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है, राइट? जैसे द क्यूब ऑफ 2 इज 8। यहाँ पे हम देखें तो क्यूब ऑफ 2 का जो क्यूब है दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड क्यूब, लाइक 8, राइट? द सिंबल ऑफ क्यूब इज दिस। इस तरह से आप ब्रैकेट्स बनाते हैं, ब्रैकेट के ऊपर छोटा सा 3 लगा देंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे क्यूब। ओके स्टूडेंट, अगर हम जानते हैं तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा है इस तरह से हम लोग क्यूब बनाते थे, ठीक है, जिसके अंदर तीनों साइड्स कैसे थे, इक्वल थी, ठीक है। पर ये ज्योमेट्रिकल क्यूब था, राइट? पर मैथमेटिकल में अगर हम जाएं, जैसे कि अर्थमेटिक मैथ्स में, तो क्यूब का मतलब हमें इस तरह समझना है कि कोई भी एक नंबर लिया गया है उसका 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्यूब मिलता है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्यूब ऑफ 1 is 1 and cube of 2 is 8, same as cube of 3 is 3 multiply 3 multiply 3, cube of 3 means 3 का 3 times multiply, that means 27, because 3 3s are 9, 9 3s are 27. Now the second topic is cube root. So cube root is a inverse action of cube. जो cube root होता है वो क्यूब का उल्टा होता है, यानी इन्वर्स होता है। यानी कि क्यूब में हम लोगों ने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 के पेयरिंग्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये उसका इन्वर्स एक्शन है। द सिंबल ऑफ क्यूब इज क्यूब रूट। यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे, क्यूब रूट इज दिस। ये क्यूब रूट का सिंबल है। इस तरह से हम लोग एक जैसे स्क्वायर का सिंबल बनाते थे, दैट इज स्क्वायर सिंबल, बट यहाँ पे अगर हम छोटा सा 3 लगा देते हैं तो ये किसका बन जाता है, क्यूब रूट का। ओके, नाउ एग्जांपल समझते हैं। द क्यूब ऑफ 3 का अगर हम देखें तो क्यूब क्या होता है, 27 होता है। और हमने आपको समझाया है कि ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, इन्वर्स एक्शन है। तो 27 क्यूब है, तो क्यूब रूट क्या है, इसका क्यूब रूट क्या हुआ, 3। Therefore the cube root of 27, तो 27 का क्यूब रूट कौन कहलाएगा, 3, राइट? 3 का क्यूब 27 और 27 का क्यूब रूट 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्यूब ऑफ 3 इज 27 एंड क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आपको कुछ क्यूब्स भी दिए हैं 1 से लेके 20 तक, जो आपको लर्न करने हैं, राइट? तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इन्हें लर्न करना है। जैसे यहाँ पे दिया है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ऐसे हमें कंटिन्यूअस 20 तक तो मिनिमम लर्न कर लेना है, और इसके आगे भी आप अगर लर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर्स दिए और बताना है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो पहले हम लोग परफेक्ट क्यूब का मतलब भी समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी 8 को हम 3 टाइम्स 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर कोई भी नंबर है जिसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं और वो 3 की पेयरिंग बना लेते हैं, जैसे 8, अगर हम 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे लाइक दिस, यहाँ पे देखिएगा 8 लिखा, इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर्स किए। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 की पेयरिंग बन रही है, 3 की हो रही है, 2 की पेयरिंग होगी ना 3 की, तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। जैसे यहाँ पे 27 परफेक्ट क्यूब नंबर है, 64 भी परफेक्ट क्यूब नंबर है,
125 भी परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो गिवन नंबर है हमारे पास, ये नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ये हमें पता लगाना है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है और चेक करना है क्या इसकी 3 की पेयरिंग कंप्लीट होती है। अगर 3 की पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम लिखेंगे यस इट इज़ परफेक्ट क्यूब नंबर, राइट। ओके, तो फर्स्ट हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 216 एंड फैक्टराइज इट। 2 1 ज़ा 2, फिर हम 2 डिजिट्स ले रहे हैं इसलिए 0 डालेंगे। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, देन 3 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3। अब हम यहाँ पे 216 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 216 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सभी 3 3 की फॉर्म में है। यानी यहाँ पे हम देखें तो ये 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 3 भी कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हियर ऑल द फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ थ्रीज। ओके, हम क्या लिख देंगे, हियर ऑल factors are in group of threes। यहाँ पे 3 3 के ग्रुप में है, और 3 3 का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इन ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में, ट्रिपलेट्स मीन्स 3 3 की फॉर्म में है। ओके, देयरफॉर 216 is a perfect क्यूब नंबर, राइट। तो इस तरह से हमें करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है कि नहीं है, 3 3 की फॉर्म में है कि नहीं है। अगर है तो हम बोलेंगे यस, अदरवाइज नो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 128। तो चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स करके चेक करते हैं। सो 128 हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें पता है ये 2 से होगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अब 16 टाइम में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। प्राइम फैक्टर करने तो सभी बच्चों को आते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। okay, so here we write all the prime factors of 128. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and 2। टोटल कितने यहाँ पे 2 हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट हो रही है। यहाँ तो ट्रिपलेट है पर ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है। तो यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक प्राइम, ये जो है ये नंबर 128 ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स किए हैं वो ट्रिपलेट्स फॉर्म में नहीं है। सो वी राइट हियर 1 फैक्टर ऑफ 2, 1 फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर, क्योंकि यहाँ पे हमें वो अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है। किसकी फॉर्म में, 3 की फॉर्म में अपीयर नहीं हो रहा है। डज नॉट अपीयर इन 3 3 के ग्रुप में नहीं है। क्लियर। सो therefore 128 is not
परफेक्ट क्यूब नंबर। अच्छा स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि आपको इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्या करें, तो आपको क्या करना चाहिए, या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड, जैसा आपने स्क्वायर स्क्वायर रूप में सीखा था। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 1000। टू से लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 0, अगेन 2 से तो 250 आ जाएगा। जिन बच्चों को ये करना ना आता हो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इस तरह से 2 1 ज़ा 2, 2 की टेबल हमने पढ़ी 2 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो रफ में आप साइड में लिख सकते हैं ऐसे 4। अब इस 5 में से 4 जाएगा तो कितना 1 रहेगा ना, तो वो 1 यहाँ आ जाता है, 1 और 0 मिलके 10 बनता है, और 2 5 ज़ा 10, इस तरह से हमें करते हैं। ठीक है, अब 125 आ गया है तो ये 5 से होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब चेक करते हैं यहाँ पे कि ये ट्रिपलेट्स फॉर्म में है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिखाई पड़ता है ये ट्रिपलेट फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे इसके सारे फैक्टर्स कैसे हैं, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में हैं, तो हम लिख देंगे हियर ऑल फैक्टर appear इन थ्रीज ग्रुप। ठीक है, आप 3 3 के ग्रुप में हैं यहाँ पे, क्लियर। तो हम बोलेंगे देयरफॉर 1000 इज परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके स्टूडेंट, अब इसका आपको करना है घर पे 4th और 5th क्वेश्चन, दैट इज़ योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।